राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधे कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में महाराज पिथु का अपनी प्रजा को उपदेश। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण का 21वां अध्याय 21वां। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब महाराज पिथु अपनी राजधानी लौटे तो प्रजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजधानी को पूरी तरह सजाया गया था। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और उन पर फूलों की मालाएं लटकाई गई थी। सड़कों पर मंगलिक द्रव्य का छिड़काव किया गया था। राजा ने नगर में प्रवेश किया तो प्रजा ने स्थान स्थान पर उनका रोली, चंदन और अक्षत लगाकर स्वागत किया और उनकी जय जयकार की। उन्होंने भी प्रजा के ऊपर अपनी स्नेह वर्षा करके उन्हें हृदय को जीत लिया था। विदुर जी बोले, विप्रवर ब्राह्मणों ने और प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर का आदर सत्कार किया। देवता ने उन्हें अनेक उपहार दिए। उन्होंने स्वयं सारी पृथ्वी का दोहन किया। नए 9 अश्वमेध 99 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त किया। कृपया उसे महात्मा के मुझे कुछ और भी चरित्र सुनाइए। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पिथु गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में निवास करते हुए राज करते थे। ब्राह्मणों और विष्णु भक्त को छोड़कर पृथ्वी में निवास करते हुए राज करते थे। ब्राह्मणों और विष्णु भक्तों को छोड़कर पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उनका अखंड प्रशासन था। एक बार उन्होंने देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों को एकांतर कर एक महामंत्र की दीक्षा ली। उन्होंने वह सभी उपस्थित लोग का स्वागत किया और मंच पर खड़े हो गए। मंच पर वह चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। राजा पिथु ने स्नेह पूर्वक नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा और कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। यह पर जो महानुभाव पधारे हैं, कृपया वह मेरी बात सुने। इस लोक में मुझे प्रजा ने अपने शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उनकी मर्यादा का मान रखने के लिए राजा बनाया है। अंत इसका पालन करने से मुझे दीपलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा गया है, जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर केवल उससे कर असूल करता है, वह पाप का भागी होकर सभी प्रकार के ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अंत प्रजाजन, आप लोग भी अपनी परलोक हित के लिए पारस्परिक देश भाव छोड़कर हृदय से प्रभु श्री हरि की निष्काम भाव से भक्ति करें। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप आदि ऐसा करेंगे तो आपका स्वार्थ भी पूरा होगा। ये
ये पिथु पिथु कह रहे हैं अपने प्रजा से कि आप लोग भी शिव हरि का पूजन करो, दान करो, पुण्य करो, क्योंकि मुझे बताया गया है कि मैं श्री हरि का पूजन करूँगा और अपना जो प्रजा है मेरे इनका देख रेख करूँगा और सत्य मार्ग पे चलाऊँगा तो मेरी गति होगी। तो आप लोग भी विष्णु भगवान का पूजन करो और विष्णु भगवान का माला फेरो और विष्णु भगवान का दान दून जो देना हो वो करो। जो मुझे आशीर्वाद मिला है कि आपको मोक्ष मिलेगा तो आप लोगों को भी मोक्ष मिलना चाहिए। आपको भी अगर करोगे तो आपको भी मोक्ष मिलेगा। सर्वार्थ भी पूरा स्वार्थ भी पूरा होगा और मुझ पर आपका अनुग्रह भी बना रहेगा। हे विशुद्र चित्त देवगण, पितर और महर्षि गण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों ना हो, मरने के उपरांत उसका फल उसके कर्ता को अवश्य अवश्य मिलता है। देखो बच्चों, इसमें भी साफ साफ लिखा है भागवत में कि अगर ये हैं 223 जो भागवत पुराण है 19वां अध्याय है 223 पन्ने पे लिखा हुआ है कि अगर जो कुछ भी जो इंसान करता है, देवी का करता है, पितर का करता है, भगवान का करता है, कन्यादान करता है, दान करता है, पुण्य करता है, किसी की गृहस्थी बसाता है, किसी गरीब को कोई देता है, भूखे को देता है, नंगे को वस्त्र पहनाता है, तो उसके मरने के बाद उसको पूरा पूरा फल मिलता है। देवगण, पितर और महर्षि गण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों न हो, मरने के उपरांत उनका फल उनके कर्ता को अवश्य मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा, जैसा कर्म करोगे बंदे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। वो कैसे तो गाते हैं ना बच्चों, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। मिलता है हमारे जैसे हम कर्म करेंगे हमारे साथ वैसा ही चलेगा। जो ये काया पे आज हम अभिमान कर बैठते हैं, इस काया पे हम अभिमान कर बैठते हैं, ये काया हमें बहुत सुंदर लगती है। देखो बच्चों, मैं जल गई हूँ, मुझे देख के नाक चढ़ाने वाले नाक मुंह चढ़ाते हैं। मैं बहुत कम कहीं आती जाती हूँ क्योंकि मुझे देख के नाक मुंह चढ़ाते हैं। भगवान ने कभी, परमात्मा करेगा कभी मैं अपना फोटो भी दिखाऊंगी। मैं सुंदर भी बहुत थी, बदसूरत भी बहुत हूँ। रज के उतना ही भगवान ने रज के सुंदर बनाया था मुझे, उतना ही रज के आज मैं बदसूरत हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आत्मा साफ होना चाहिए। वो चेहरा चमकता क्या काम का जो दुनिया का दिल दुखाए। जो मन साफ हो, जो परमात्मा के काम आए, क्योंकि मन साफ होना चाहिए। तन का क्या, आत्मा निकल गया, तन मिट्टी में मिल गया। ये आत्मा के आज हम अपने शरीर के ऊपर गरुड़ कर लेते हैं, वाह हमारा शरीर ऐसा है, उसका शरीर वैसा है, उसको देखो मत, ये मत करो। भगवान बनाता है। अगर हम, देखो बच्चों, अगर हम इस जन्म में, आज मैं छोटी सी राज की बात बता रही हूँ, इस जन्म में अगर हम तिल, सफ़ेद तिल और केला दान करते हैं तो हमारा अगर जन्म होगा तो सुंदर स्वस्थ शरीर और गोर वर्ण का होगा। जो चांदी दान करता है उसका चांदी के जैसे शरीर चमकता है। जो तिल दान करता है उसको एक एक तिल, जितना तिल दे दान करता है उतना उस तिल का महत्व से वो राज करता है। और जो केला देता है वो दीर्घ आयु होती है, उसकी उम्र लंबी होती है, सुंदर और सुशील होता है। जो सोना दान करता है,
जो विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का बना के सोना दान करता है, इसमें कल है गुरु पूर्णम में जो सोना दान करता है तस्वीर बना के लक्ष्मी और विष्णु भगवान का, वो स्वर्ग मोक्ष होता है, वो कभी इस धरती पे दोबारा नहीं आता। तो छोटी छोटी दान करके बड़ा बड़ा पुण्य इंसान कमा सकता है। बच्चों, हमने कोई गलत कार्य किया होगा पिछले जन्म में, मैंने किया होगा, जो मैं शायद मेरे ख्याल से 20-22 साल की होंगी, उस टाइम मैं जल गई थी। उसी टाइम की जली हुई, मैं कहीं आना जाना कहीं भी नहीं, मेरा सब जगह बंद हो गया। कुछ कुछ आती जाती हूँ, अब बहुत फ़र्क है, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। मैं 95% जली थी, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन परमात्मा की इच्छा, कहते हैं ना, भगवान को ये पढ़वाना था और कन्या देवी हमारे घर में आनी थी और भगवान का ये भागवत और शिव पुराण ये जो सुना रही हूँ आप लोगों के साथ हूँ, तो परमात्मा को यही इच्छा थी, तो जो जीवन दान मिला मुझे और आप लोगों के साथ हूँ। क्योंकि यही थोड़ी मोड़ी भक्ति, क्योंकि शुरू से बच्चों, मैं बचपनी से जब मेरे 8-9 साल की उम्र थी, अपने जो मैं लंच जैसे मतलब रोटी खाती और कोई भूखा आ जाता ना, तो मैं अपनी रोटी दे दिया करती, मैं भूखी रह जाया करती। शुरू से मुझे अन्नदान का बहुत शौक है। भगवान ने दिया नहीं है, नहीं तो मैं तो परमात्मा से यही कहती हूँ बच्चों कि भगवान अगर मुझे किसी दिन देगा तो मैं रात दिन का भंडारा लगाऊंगी। अगर भगवान कभी मुझे दिया बच्चों, तो मैं ज़रूर ये भंडारा लगाऊंगी। परमात्मा से बचपन ही से मांग रखा कि परमात्मा, माता रानी, एक आपकी मंदिर बनवा दो जिसमें आपका मैं सेवा करूं, और मैं आगे जैसे शिव पार्वती शिवलिंग होते हैं, शिव पार्वती और ये गणेश भगवान नंदीश्वर, इनका हो और पीछे मातेश्वरी का वो हो, और मैं खूब तप करूं और सफाई सुफाई करूं। ये तो मन के मनी में रह गई बच्चों को। खैर, ये इच्छा लेके तो मैं शायद मर जाऊंगी, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, लेकिन परमात्मा अगर करे, अगर करता है कभी, आप लोग मेरे चैनल को बढ़ाते और मेरे पास पैसा आएगा, तो मेरी इच्छा एक है बच्चों, इस बुढ़ापा में कि मैं रात दिन का भंडारा माँ वैष्णो का करूं। देखो, परमात्मा माता रानी आज नहीं तो कल जरूर सुनेगी, अगर अब की नहीं तो बच्चों अगले जन्म। भगवान से बस मैं तो कहूँगी, धरती पे मुझे पैदा मत करना, अगर पैदा करना माँ शक्ति, तो मुझे इतना करना कि मैं आँख बंद करके दान करूँ। बस मेरी एक इच्छा है, क्योंकि बचपनी से मुझे दान का बहुत शौक है, बहुत बहुत ज़्यादा शौक है बच्चों। अब कभी भगवान पूरा जरूर करेगा। इस कर्म मिलता है हमारे पूर्वजन्मों ने, पूर्वजनों ने भी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगा है। वह जैसे राजा राजा मिलता है, हमारे पूर्वजनों ने भी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगा है। वह वेन जैसे प्रजा इस कर्मवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। अंत आपका कोई महत्व नहीं है, हमें उस ओर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। अगर जो राजा कट्टर हो, राजा प्रजा की तरफ देखता ना हो, तो उस राजा की तरफ हमें भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो राजा दुराचारी हैं, तो वो नरकगामी होगा। प्रजाजन जिसके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा से सभी शरीर के और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरण कमल की सेवा सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है, जिनके तत्व ज्ञान को जानने वाला पुण्य संसार चक्र में नहीं पड़ता, उस श्री हरि के चरण कमल में अपना आप लोग अपनी भक्ति प्रकट करें। ये कह रहे हैं, पीथू कह रहे हैं अपने प्रजा से कि जिनके चरण में गंगा बहती है, हम नहाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, स्नान करने के बाद पापियों के पाप धुल जाते हैं। चरण कमलों के उस छींट से हमारे जो पाप हैं वो हमें
हम मुक्ति पा लेते हैं उससे, और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हम उस भगवान को कैसे भूले बैठे हैं। हम श्री हरि के चरण कमलों में आप लोग अपनी भक्ति प्रकट करें। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल अवश्य प्राप्त होगा और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विशुद्ध रूप, विज्ञान, धन और समस्त विषयों विशेषण से रहित है, किंतु विविध उपासनाओं और युगों में उनके अनेक गुण नाम सहित प्रकट होते हैं। वह एक ही हैं और अनेक रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। जो प्रजा जन श्री हरि की पूजा एक 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 निष्ठा भाव से करता है, एक निष्ठा भाव से करता है, उनकी मुझ पर बड़ी कृपा होती है। ब्रह्मादि संपूर्ण देवों वह पुरुषों में जो अग्रहण है, ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी परमात्मा की आराधना करके अक्षय लक्ष्मी और पवित्र कीर्ति प्राप्त की है। आप सभी लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं और भगवान श्री हरि की सेवा से संतुष्ट होने वाले हैं। अंत आप सभी को भगवान के प्रिय ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। उनकी नित्य सेवा से शीघ्र ही चिंता शांत हो जाते हैं और मनुष्य परम शांति दायक मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। वेद ज्ञानी इन ब्राह्मणों में गुणवान, शील संपन्न, कीर्ति, ज्ञान और गुरुओं के समान महात्माओं की सेवा करने से सारी संपदाएं समित ही प्राप्त हो जाते हैं। अंत मेरी अभिलाषा है कि आप ब्राह्मण वंश, गौरव वंश और श्री हरि के भक्तों की सेवा करें। भगवान श्री हरि आप सभी का कल्याण करेंगे। विदुर जी महाराज पितु का यह प्रश्न सुनकर भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधु जन बड़े प्रसन्न हुए। वह सभी साधु साधु कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह देखो इनके पिता जो क्या नाम तो था बच्चों, मैं भूल बहुत जाती हूँ। इनके पिता का क्या नाम था, तो इसके पिता से मथे गए थे ये दोनों बाहें, भुजा से ये पैदा लिए थे पिथु। देखो बाप कैसा था, बिल्कुल ही बाप गलीस था, क्योंकि ये पहले मथा गया था तो बाप का ही रूप आया था। 2 फुट का, वो इसमें पढ़ के सुनाई थी पिछले, उसमें 2 फुट का था। दांत बेकार थे, लाल लाल आंखें थी, काला रंग था उसका, माथा बेकार थे। तो वो जंगल चला गया था, फिर दोबारा मथा गया तो विष्णु भगवान का अंश आया। देखो इन्होंने अपनी, वही राज इनके पिता के थे, डर से सारे डर गए थे और वही राज इनसे है। देखो आज कितना ये पवित्र राज चल रहा है इनका, और पिता कैसे थे और पुत्र कितने अच्छे हुए। बोले पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वेदों का कहना है। पापी बेन था, देखो इसके पिता का नाम बेन था। पापी बेन ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया था, फिर भी वह अपने पुत्र के पुण्य प्रताप से, देखो बच्चों इसमें जो बच्चा लड़का करता है तो उसके पिता अगर गलत होते हैं, दुराचारी होते हैं, पापी होते हैं, ब्रह्म हत्या होते हैं, गौ हत्यारे होते हैं, और बेटा अगर पूर्ण दान करने लगता है तो उस बाप को भी तार ले जाता है। उस पिता का पूरा सारा का सारा पाप धुल जाता है और वो उसे मोक्ष मिलती है। तो इसमें दिया गया है जो पिथु ने जी इतना बड़ा यज्ञ 99 यज्ञ किया तो इसके पिता को पुण्य मिला, और दान पुण्य किया तो इसके पिता को पुण्य मिला, तो ये सतलोक मतलब ब्रह्मलोक चले गए।
पापी बेन ब्राह्मण के श्राप से मारा गया था, फिर भी वह अपने पुत्र के पूर्ण प्रताप से नरक योनि में गिरने से बच गया। देखो बच्चों, लिखा हुआ है ना, बच गया था। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने वाला था, किंतु अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के पूर्ण कर्मों की वजह से वह नरक से गिरने से बच गया था। महाराज पृथु तो पृथ्वी के पिता हैं, वह चिरंजीव हो जो हरि कथा का प्रचार प्रसन्न करता है, उसकी कृति अमर हो जाती है। आपका प्रजा के प्रति प्रेम सूक्ष्म है, वह महापुरुष का स्वभाव होता है। हम लोग भाग से मोह माया में भटक रहे थे, आपने उपदेश देकर हमारा कल्याण किया है और हमारे ज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल दिया है। आप शुद्र तत्ववादी और महापुरुष हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी आपके कृत्य ज्ञान हैं और श्री हरि की उपासना का संकल्प लेते हैं। हम आपका नमन करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बन श्रीधर श्यामा, बन श्रीधर श्यामा, धनुधर मेरे राम मेरे राम जी, धनुधर मेरे राम मेरे राम जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो मेरे राधे कृष्ण की जय। भागवत पुराण की जय। मेरे गुरुदेव महाराज की जय।